आपके सामने जो एक चित्र दिख रहा है वो स्वामी विवेकानंद जी का है। उनके बारे में बहुत सी चीज़ों को आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो गूगल से पढ़ सकते हैं, उनकी बुक्स से पढ़ सकते हैं। लखनऊ में एक रामकृष्ण मठ करके है, वहाँ जाके आप उनकी किताबों को पढ़ सकते हैं, उनके नॉलेज को ले सकते हैं। तो स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ, उन्हीं के नाम से जो हॉस्पिटल है विवेकानंद हॉस्पिटल अलीगंज में, जो आईटी चौराहे के पास में। तो विवेकानंद जी के बारे में बहुत से किस्से हैं उनमें। वो काफ़ी कम उम्र में उनकी तो डेथ हो गई थी, और उनके जो है ब्रह्मचर्य के ऊपर उन्होंने बहुत से व्याख्यान दिए। तो एक किस्सा है कि एक बार वो राजा के निमंत्रण पे जयपुर पहुंचे, और राजा के जो, उन्होंने उनको एक बार चेक करने के लिए किसी वैश्या को, प्रोस्टिट्यूट को भेजा अपने पास, लेकिन उन्होंने उसको अंदर नहीं आने दिया और अपने ब्रह्मचर्य को नहीं टूटने दिया। राजा ने इसकी माफ़ी भी मांगी। ये सारी घटनाएं आप उस पर देख सकते हो। तो वो वो उन्होंने अपने नॉलेज को, अपने ज्ञान को ब्रह्मचर्य से जोड़ा। उन्होंने यूरोप यात्रा के दौरान जर्मनी जब गए, वहाँ पे पॉल ड्यूसन, स्वामी विवेकानंद की जो याददाश्त थी, मेमोरी थी, उससे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि आप ब्रह्मचर्य सेलिबेसी के पालन से मन को एकरूपता की हासिल की जा सकती है, मन की एकाग्रता सिद्ध हो जाए या अन्य शक्तियाँ भी अपने आप विकसित होने लगती हैं। ये स्वामी विवेकानंद ने उनसे शेयर किया। उन्होंने इसीलिए कहा कि जो मन है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। उन्होंने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, जो श्लोक है, ये इन्होंने अपनी लाइफ में करके भी दिखाया कि सभी सुखी हों, सभी निर्मल मन मानस वाले हों, सभी सबका मंगल देखें, दूसरों के दुख में सहभागी और दुखहर्ता बनें। इस श्लोक को बहुत ही वेटेज देते थे। उनकी जो मेमोरी पावर थी इतनी स्ट्रांग थी कि वो कोई भी इंसाइक्लोपीडिया को याद कर लेते थे। अपनी डेथ से पूर्व वो गणित पे इंसाइक्लोपीडिया पढ़ रहे थे, विश्वकोश पढ़ रहे थे। ऑलरेडी उनको 10 विश्वकोश इंसाइक्लोपीडिया याद थे। उनकी जो मेमोरी थी वो फोटोग्राफिक मेमोरी थी, जिसमें चित्र स्वरूप में चीज़ों को जैसे जैसे पढ़ा है वैसे वर्ड बाय वर्ड याद रखने का होता है। एक बार जब वो मेरठ में अपने शिष्यों के साथ थे, तो वहाँ उनके शिष्य थे अखंडानंद। उनसे उन्होंने कहा लाइब्रेरी से जाके सर जान लवाक की किताबें लेके आओ, जिनके कई खंड थे, और वो आज मंगाते हो कल वापस कर देते। लाइब्रेरियन सोचता कि यार ये ऐसा कौन आदमी हो गया, आज मंगाया और लौटा दिया। उसने कहा अरे फालतू में ले जाते हो, डिस्टर्ब कर रहे हो बार बार। तो वो वहाँ पे गए और उससे कहा कि तुम किसी भी पेज नंबर से कोई भी कुछ लाइन पूछो, मैं उसको बता दूंगा। तो उन्होंने पूरा, ये किस्सा ये भी आता है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि उनकी जो मेमोरी बहुत स्ट्रांग थी, और वो फोटोजेनिक या फोटोग्राफिक या फोटोजेनिक मेमोरी थी। इसके बारे में उन्होंने खुद भी बोला है कि एवरीवन वांट टू कमांड एंड नो वन वांट टू ओबे, एंड दिस इज ओइंग टू absence ऑफ द वंडरफुल ब्रह्मचर्य सिस्टम ऑफ योग। फर्स्ट लर्न टू ओबे, द कमांड विल कम योर। मतलब आप पहले ओबे करना सीखो, कमांड अपने आप आ जाएगा। हर आदमी कमांड करना चाहता है, इसीलिए डिक्टेटर बनने की कोशिश करता है। लेकिन अगर आप पहले ओबे करना सीखो, और वो ओबे कैसे आएगा कि पहले अपने आप को ब्रह्मचर्य में ढालो, और उससे क्या होगा कि जैसे ही आप उसको ढाल, अपने आप को कंट्रोल कर ले जाओगे, वो और चीज़ें अपने आप घटित होना शुरू हो जाएंगी। ये हमारी रिपर्टरी में, डॉक्टर केंट सर की रिपर्टरी में आपको सिम्टम मिलेगा कि मेमोरी एक्टिव सप्रेसिंग सिस्टम डिजायर। यहाँ पे मैं इस रुब्रिक को इसलिए उठा रहा हूँ कि ये बिल्कुल रुब्रिक आपको सेलिबेसी से मिलता जुलता रुब्रिक है। एक बार विवेकानंद जी अमेरिका में थे, उनको किसी स्त्री के बारे में गलत ख्याल आया, तो उन्होंने अपने आप को दंडित किया था एक गर्म तवे में बैठ के कि मैंने इसके बारे में सेक्सुअल थॉट्स कैसे आया। तो विवेकानंद की मेमोरी इतनी स्ट्रांग थी, और उनकी डेथ बहुत अर्ली एज में ही हो गई थी। उनकी एज, उन्होंने खुद प्रेडिक्ट किया था कि ही प्रेडिक्टेड दैट ही विल नॉट लिव टिल द एज ऑफ 40। तो वो 39 में ही उनकी डेथ हो गई थी ड्यूरिंग मेडिटेशन। कुछ लोग बोलते हैं हार्ट अटैक आया था, कुछ लोग हेमरेज बोलते हैं। आप यहाँ से इनके व्यक्तित्व को लकेसिस से जोड़ के देख सकते हैं। विवेकानंद सालों साल सोए नहीं थे। उनको जितने भी उनके लेक्चर, रिपीटेड लेक्चर नहीं होते थे,
वो जो एक लेक्चर एक बार देते थे दोबारा नहीं देते थे, उनको लेक्चर खुद बोलते थे, लगता था कोई दूसरा आदमी आके मुझे वो लेक्चर बोल जाता है। हम किसी महान आदमी की पर्सनालिटी को किसी मेडिसिन से जोड़ना नहीं चाहते, सिर्फ एक सिखाने के पर्पज से कि वो लेकेसिस हो सकते हैं, इसलिए मैंने इस पे बात की। बाकी आप इस उनके जितनी भी जीवनी को पढ़ेंगे, तब आपको ये समझ में आएगा कि लेकेसिस इस तरह के और फिलिप बैली सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपको लेगेसिस की एक दूसरी पर्सनालिटी, स्पिरिचुअल पर्सनालिटी के बारे में बताने के लिए। तो ये थोड़ा सा एक प्रयास था, उसके लिए अगर आप इसको सुनते हैं तो अच्छा लगेगा।